हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं सीबीएसई बोर्ड को लेकर एक बहुत ही बड़ा विवाद हो गया। जब से सीबीएसई बोर्ड और गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट ने 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है, तब से लेकर विपक्ष वहीं कई और जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं जो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, उन्होंने सरकार और सीबीएसई जो बोर्ड है उससे सवाल पूछे हैं। तो आज हमारा यही टॉपिक है, हु इज राइट। जैसा कि आप सभी को और पूरी दुनिया को पता है कि कोरोना वायरस के कारण से स्कूल कॉलेज सभी बंद पड़े हैं और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ऐसे में सीबीएसई बोर्ड ने 9 से लेकर इंटर तक की क्लासेस का 30% सिलेबस कम कर दिया है, जिससे बच्चों को पढ़ाई में सहूलियत मिल सके। ऐसा सरकार भी मान रही है, ऐसा सीबीएसई बोर्ड के लोग भी मान रहे हैं। लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने सिलेबस में जिन टॉपिक को हटाया है उनमें से कुछ को लेकर विवाद बढ़ गया। सभी को लेकर विवाद नहीं है। इसी विवाद और समाधान को लेकर आज हम इस वीडियो में पूरी तरह से बात करेंगे कि बच्चों के लिए कितना फायदेमंद है और कितना फायदेमंद नहीं है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि किस क्लासेस में कौन कौन से टॉपिक को हटाया गया है। क्लासेस वाइज समझा जाए, जैसे बताया गया है कि जो 9th क्लास के बच्चे हैं, देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा है लेकिन मैं उसको इंग्लिश में भी बताते चलूंगा जिससे आप सभी को दिक्कत नहीं होगा। 9th क्लास के जो स्टूडेंट है उनके जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान होता है। इसमें लोकतांत्रिक राजनीति, डेमोक्रेटिक यूनिट से लेकर फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक राइट जैसे टॉपिक को हटाया गया। ये 9th की बात किया गया है। उसके बाद हाई स्कूल के जो स्टूडेंट है उनके जो सब्जेक्ट है उसमें क्या हटाया गया है, तो सब्जेक्ट वही सोशल साइंस है जो 9th का था। डेमोक्रेसी यूनिट से लेकर लोकतंत्र व जो विविधता है, जो भारत में डाइवर्सिटी है, उसको लेकर कुछ टॉपिक हटाए गए हैं। जेंडर, रिलीजियस, कास्ट, लोकप्रिय संघर्ष व आंदोलन जो समय समय पे हुए हैं आज़ादी से पहले, आपने देखा, और लोकतंत्र के समक्ष जो चुनौतियां आ रही हैं, ऐसे जो टॉपिक है वो हटाए गए हैं। इसके साथ ही 9th एंड 10th में कंप्यूटर जो एप्लीकेशन होता है, होम साइंस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, मैथमेटिक्स, हिंदी ए, साइंस, हिंदी बी, हिंदी ए और हिंदी बी दोनों हटाए गए हैं। वह अन्य टॉपिक को हटाया गया है। ये 9th और 10th की बात किया गया। इसके बाद बात करते हैं 11th के जो क्लासेस हैं, उसके बाद इंटर के। 11th क्लास में जो सब्जेक्ट है वो है आपका पॉलिटिकल साइंस। पहली किताब से संघवाद, स्थानीय सरकार यूनिट में से स्थानीय सरकार की जरूरत और विकास जैसे टॉपिक निकाले गए। दूसरी किताब से नागरिकता, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता टॉपिक हटाए गए हैं। और इंटर के बारे में बात किया जाए तो ये भी सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। इसमें हटाया गया है समकालीन विश्व में सुरक्षा, भारत के आर्थिक विकास की परिवर्तनशील प्रकृति क्या है, प्लानिंग कमीशन एंड 5 ईयर्स जो प्लान होते हैं, 5 साल में सरकार क्या अगला लक्ष्य है, उसको हटाया गया है। पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध, भारत में सामाजिक एवं नए सामाजिक आंदोलन और क्षेत्रीय आवश्यकता के टॉपिक हटाए गए। इसके साथ ही दोनों ही क्लासेस में, जैसे 11th और 12th में अकाउंटेंसी, मैथ, बिजनेस स्टडीज, जियोग्राफी, होम साइंस, हिस्ट्री एंड साइंस के भी सब्जेक्ट में एक कटौती की गई है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस क्लास में कौन कौन से टॉपिक को हटाया गया। सबसे पहले समझा जाए कि विवाद किन टॉपिक पर है। सभी क्लासेस के सभी टॉपिक पर विवाद नहीं है। विवाद का सबसे बड़ा कारण 11th क्लास में जो टॉपिक है, जैसे नागरिकता, लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता और स्थानीय सरकार की जरूरतों को लेकर काफी विवाद है। स्थानीय सरकार का मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, अलग अलग देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टी की सरकार होती है। विवाद बढ़ने पर सबसे पहले सरकार की ओर से बयान आया। जैसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय का कहना है कि पाठ्यक्रम में ये कमी एक प्रक्रिया के तहत की गई है, अचानक ये कमी नहीं की गई है। वहीं केंद्र सरकार ने बताया कि बच्चों को इन्हें आगे पढ़ाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाएगी। शिक्षा पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए, ऐसा सरकार का मानना है। लेकिन भारत में कोई विवाद न खड़ा हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे आपने देखा एनआरसी, सीए, कोई भी आप अनुच्छेद 370 को ले लीजिए, हमेशा ये होना भी चाहिए एक लोकतंत्र देश में। तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि विपक्ष की राय क्या है। जो अलग अलग पार्टी के नेता हैं विपक्ष में है, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि यह विषय भारतीय लोकतंत्र के स्तंभ है, इन्हें हटाना घटिया मजाक है और बेहद निंदनीय भी है। ऐसा कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा और इसे बड़ी साजिश का हिस्सा भी करार दिया। दूसरे नेता हैं एनसीपी के नेता शरद पवार की ओर से बयान आया कि बीजेपी गवर्नमेंट धर्मनिरपेक्षता जैसे टॉपिक को हटाकर इतिहास बदलने की कोशिश करने जा रही है। तीसरे नेता सीपीएम पार्टी के नेता सीताराम येचुरी ने ट्वीट कर
मोदी गवर्नमेंट पर महामारी के बहाने भारत की बहुलकता, विविधता, लोकतंत्र जैसे टॉपिक क्लासेस से हटा रही है। इन्होंने सरकार के ऊपर आरोप भी लगाया कि यह आरएसएस को बढ़ावा देने के लिए दृष्टिकोण से ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं और यह संविधान को नष्ट करने का एक तरीका माना जा रहा। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी ट्वीट किया, मैं यह जानकर हैरान हूं कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 संकट के समय में पाठ्यक्रम के भार को कम करने के नाम पर नागरिकता, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता और विभाजन जैसे विषयों को हटाने का फैसला किया। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। तो ऐसे मैंने लगभग 4 से 5 ऐसे जो विपक्ष के नेता हैं जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, जो बताते रहते हैं कि यहाँ पे सरकार ने ऐसा किया, ऐसा करना चाहिए, तो इस तरह से लिया। इसके बाद हम दोबारा आते हैं। अब हम बात करेंगे कि सीबीएसई बोर्ड व एचआरडी डिपार्टमेंट ने क्या जवाब दिया इन विपक्ष के नेताओं को। सबसे पहले तो सीबीएसई बोर्ड व एचआरडी विभाग ने विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवाल को गलत बताया। उन्होंने कहा ऐसा मेरा करना या जो सीबीएसई बोर्ड ने 30% जो रिड्यूस किया है सिलेबस को, ऐसा करना मेरा कोई मकसद नहीं है। एचआरडी मंत्री का कहना है कि कौन से टॉपिक हटाए जाने हैं, इसके लिए एनसीईआरटी से विचार विमर्श करके एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने जैसा फैसला लिया है उसी के बाद से इतना जो 30% की बात किया गया है उतना सिलेबस रिड्यूस किया गया है। इसके साथ ही सीबीएसई के द्वारा सिलेबस से जिन विषयों को कम या हटाया गया है उनके बारे में बच्चों या तो पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं या आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे इन टॉपिक को। इसके साथ ही कम किए गए सिलेबस से संबंधित प्रश्न बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन उन टॉपिक को बच्चों को पढ़ाना आवश्यक कर दिया गया है। स्कूल में पढ़ाए जाएंगे, लेकिन जब एग्जाम होगा, जैसे हाई स्कूल का बोर्ड का एग्जाम होता है, इंटर का होता है, उसमें इससे रिलेटेड, इन टॉपिकों से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और सीबीएसई बोर्ड के सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वो एनसीईआरटी द्वारा जारी किए गए वैकल्पिक कैलेंडर को पूरी तरह से पालन करें और उसी के अनुसार अपने जो क्लासेस हैं उसको चलाया जाए और आगे के सिलेबस को पढ़ाया जाए। तो वहीं सीबीएसई बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी कर अपना पूरा स्पष्टीकरण दिया कि किसके कारण से किया गया, क्या इसमें राजनीतिक स्टैंड है या नहीं। सीबीएसई बोर्ड ने इस प्रेस रिलीज में बताया कि एकेडमिक सेशन जो 2020 और 2021 का शुरू होने वाला है उसमें 9 से लेकर 11 तक के 190 सब्जेक्ट में से 30% सिलेबस को कम किया गया है। इस फैसले का उद्देश्य इस स्वास्थ्य आपातकाल की इस स्थिति में बच्चों पर जो तनाव बढ़ता है कि इतना अधिक हमको पढ़ना है, ये पेपर में आएगा, उससे तनाव मुक्त करने के लिए ऐसा किया गया है। सीबीएसई बोर्ड और सरकार ने भी जोर देते हुए यही कहा कि ये जो टॉपिक की बात किया जा रहा है कि कम किया जा रहा है, वो किताब में ही रहेगा, किताब में से हटाया नहीं जाएगा। हाँ, अगर समय मिलता है तो उसको कवर धीरे धीरे किया जाएगा। अभी तक हमने सरकार, विपक्ष व स्वयं सीबीएसई बोर्ड की बात को सुना। अब हम बात करेंगे कि जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, क्योंकि इनकी बात को भी जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हमारे हैं विशेषज्ञ शिक्षाविद अशोक पांडे। इस विवाद को सही नहीं मानते जो इस समय विपक्ष और सरकार के बीच में हो रहा है। इन्होंने कहा कि हमें समझना होगा कि इन टॉपिक को इसलिए हटाया गया है क्योंकि कोविड-19 के कारण से पढ़ाने का जो लगभग 30% समय था वो पूरी तरह से खराब हो चुका। क्योंकि सीबीएसई जो बोर्ड के नया सेशन होता है वो लगभग अप्रैल से ही चालू हो जाता है, इसलिए ही सिलेबस में 30% की कमी की गई है, क्योंकि 30% समय लगभग खराब हो चुका है और आगे अभी कितना खराब होगा वो तो किसी को पता नहीं है। इसके पीछे और कोई कारण नहीं है, चाहे विपक्ष कहे या कोई भी विशेषज्ञ कह सकता है। अशोक पांडे जी ने विपक्ष के ऊपर ही सवाल खड़े किए कि हाई स्कूल से जो भी टॉपिक हटाया गया है इस समय, उन्हें पहले ये देखना चाहिए, विरोध करने से पहले ये देखना चाहिए कि कहीं वो बच्चे जो हाई स्कूल में आ चुके हैं अब की सेशन में, वो 9th में उस टॉपिक को पढ़ चुके हैं या नहीं। टॉपिक हटाते समय विशेषज्ञ समिति ने 2 पॉइंट पर ध्यान दिया है और इस 2 पॉइंट के माध्यम से ही जो सिलेबस कम किया गया है वो इसी के कारण कम किया गया है। तो पहला इन्होंने पॉइंट बताया कि अगर कोई कॉन्सेप्ट बच्चे पहले कि किसी भी क्लासेस में पढ़ चुके हो तो इस बार कम कर दिया जाए, इससे बच्चों का नुकसान नहीं होगा क्योंकि समय बहुत ही कम बचता है। दूसरा जो पॉइंट बताया गया है कि कभी कभी एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग चैप्टर में भी दिया जाता है। जैसे यहाँ पे कोई सेशन है, जैसे नागरिकता की बात कर लिया है तो यहाँ पे छोटे में दिया गया है, आगे कहीं एक और चैप्टर आता है तो उसमें भी उसकी बात किया गया है। तो ऐसे में इन टॉपिक को कम कर दिया गया है। इसी तरह से इन्होंने लास्ट में कहा कि अगर फिर भी किसी के माता पिता या किसी भी स्कूल को लगता है कि ये टॉपिक जिस पर विवाद हो रहा है, नागरिकता, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, ऐसे टॉपिक पर लगता है जो विवाद है, अगर लगता है कि इसको पढ़ाना बहुत ही जरूरी है तो वह स्कूल और उसके माता पिता प्रेशर दे सकते हैं स्कूल के ऊपर
और वो बच्चों को बताना ही बताना है। इसी तरह से इन्होंने बताया कि सीबीएसई बोर्ड ने इन टॉपिक को पढ़ाने से मना नहीं किया है, बस इनसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इसी को लेकर पूरी तरह से विवाद बना हुआ है। तो दूसरे हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो हैं यूनिसेफ के साथ जुड़े शिक्षाविद शेषागिरी के अनुसार बच्चों के पाठ्यक्रम में राजनीतिक दखल की बात किसी से छुपी नहीं है। इतिहास और राजनीतिक विज्ञान आदि विषयों में बच्चे क्या पढ़ेंगे, ये बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करता है कि उस समय देश में कौन सी पार्टी की सरकार है। आप सभी देख ही रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में नागरिकता और धर्मनिरपेक्षता जैसे मुद्दों को लेकर भारत के साथ साथ पूरे देश में बहुत ही अधिक विवाद हुआ है। इसी के साथ शेषागिरी ने आगे बताया कि किस बेस पर ये टॉपिक निकाले गए हैं, ये अभी तक सरकार ने भी स्पष्ट नहीं किया। और जो सीबीएसई बोर्ड ने बताया कि ये एनसीईआरटी के माध्यम से एक एनालिसिस किया गया था, कमेटी बनाई गई थी, उससे ये बताया गया कि ये इन टॉपिक को हटाया जाए, उसके माध्यम से भी कोई स्पष्ट अभी नहीं आया है। इसका कोई लॉजिक भी नहीं दिखता है। पाठ्यक्रम के चलन की प्रक्रिया व्यापक और लोकतांत्रिक होनी ही चाहिए और इसके लिए बनाई गई कमेटी में कितनी विविधता थी ये तो सरकार ही जानती है। इसी क्रम में दिल्ली की सरकारी स्कूल की एक टीचर हैं तरुणा राणा ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। इनके अनुसार इससे बच्चों व शिक्षकों की परेशानी जो होती है, बहुत ही अधिक पढ़ाना होता है, बच्चों को बहुत अधिक पढ़ना होता है, पेपर भी अधिक तैयारी करना होता है, उससे कुछ परेशानी कम होगी। इन विषयों पर विवाद करने की कोई वजह नहीं है। इन्होंने ये भी बताया कि 11वीं क्लास के लोकतंत्र, नागरिकता और संघवाद जैसे टॉपिक बच्चे 9th व हाई स्कूल में भी पढ़ चुके होते हैं। 11th पे इसी टॉपिक को विस्तार से दिया गया होता है, इसलिए इससे बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ये बच्चे भूल जाएंगे या छूट गया होगा कि ये कभी इन्होंने नहीं पढ़े होंगे। और वीडियो के लास्ट में हम बात करने जा रहे हैं हमारे जो सबसे बड़े विशेषज्ञ जेएनयू में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर सुधीर कुमार सुथार से, इनका क्या मानना है, क्योंकि इनके माध्यम से भी जान लिया जाए कि इस तरह से जो इस समय विवाद बढ़ चुका है। इनका मानना है कि हो सकता है कि इससे बच्चों को पढ़ाने में आसानी हो, लेकिन ये सिर्फ एग्जाम के फायदे नुकसान की बात नहीं है। हमें और कि आने वाले समय में इन्हीं बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर इन टॉपिक के माध्यम से समझा जाए। इन इम्पोर्टेंट टॉपिक को हटाना एक खास तरह का संदेश भी हमें देता है। प्रोफेसर सुधीर कुमार सुथार इस बात को ऐसे एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये जो टॉपिक हटाया गया है। अगर हम अर्थशास्त्र पढ़ाएं लेकिन उसमें पैसों की बात ना करें, केमिस्ट्री पढ़ाएं पर केमिकल की बात ना करें, तो विषय में बचा ही क्या है। इसी प्रकार राजनीतिक विज्ञान से नागरिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र जैसे टॉपिक हटाए गए, जबकि इस टॉपिक के साथ पूरे सब्जेक्ट का मूल तत्व यही है। इसके हटाने के बाद किताब में बचता ही क्या है। कम ही करना था तो दूसरे भी टॉपिक थे, आप उन्हें कम कर सकते हैं। जैसे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया, जैसे टेक्निकल जो चैप्टर होते हैं, चुनावी प्रक्रिया, इलेक्शन कैसे होता है, राज्यसभा की चुनाव की प्रक्रिया, उसको हटा दिया होता, क्योंकि अभी तो राज्यसभा का इलेक्शन या उसमें जो ये स्टूडेंट है उसमें तो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं। इनका तो ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं ये संकेत जाता है कि ये हटाए गए जो टॉपिक हैं, चाहे आप धर्मनिरपेक्षता की बात कर लीजिए, नागरिकता, लोकतंत्र की बात कर लीजिए, ये उतने महत्वपूर्ण नहीं थे जितने अब हटाने के बाद सिलेबस में बचे हुए हैं। आप सभी को यह भी ध्यान देना होगा कि ये जो युवा बच्चे हैं जो इस समय चाहे 9th में हो या 11th में हो, 12th में हो, हाई स्कूल में हो, सीबीएसई बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ये युवा बच्चे जो आने वाले 1 से 2 वर्ष बाद अपने मतदान के अधिकार का उपयोग किसी न किसी इलेक्शन में जरूर करेंगे, जो आपकी नागरिकता से ही जुड़ा हुआ है। अब हम सभी अपनी नई जनरेशन को संविधान को लेकर किस प्रकार का संदेश दे रहे हैं, इस पर विचार करना ही चाहिए, चाहे वो वर्तमान की सरकार हो, विपक्ष हो, जो या बड़े बड़े जो विशेषज्ञ हैं। यहाँ पर मेरी तरफ से एक ही सवाल है, आपको इस सवाल का जवाब देना होगा। क्या सिलेबस को कम करना ही सीबीएसई बोर्ड व गवर्नमेंट के पास एक ही ऑप्शन था, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था? अगर हटाया ही गया है तो कोई और दूसरे टॉपिक हटाए जा सकते थे, क्यों उसको न हटाकर यही सब्जेक्ट की मूल होती है उसी को हटाया क्यों गया है? इसके बारे में आप जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।